हेलो वेलकम माय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस हिस्ट्री चैनल। तो आज जो है ना आपके सामने मैं वीडियो जो लेकर आया हूँ वो है आपका क्लास 11th का केमिस्ट्री का सेकंड पार्ट। केमिस्ट्री सेकंड मतलब ठीक है नहीं, सेकंड पार्ट समझना। केमिस्ट्री सेकंड का फर्स्ट पार्ट पहला पार्ट आपका है अपचय उपचय अभिक्रियाएं, जो कि आपको रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है। तो रेडॉक्स रिएक्शन जो होते हैं ना उनको कैसे हम बनाएं, कैसे उसको हल करें, इसी में आपका संतुलित समीकरण करना आएगा। इसी में आपका ऑक्सीकरण मतलब जितने भी क्वेश्चन अच्छे लेवल के, जो भी हार्ड लेवल के क्वेश्चन हैं ये उनको मैं हल कराऊंगा। ठीक है। तो बच्चे लोगों ने कमेंट किया था कि सर रेडॉक्स अभिक्रिया पार्ट जो है आपका शुरू कीजिए उसको ज़रूर। तो मैंने शुरू किया है। पहला क्वेश्चन जो है आपका ऑक्सीकरण है। तो ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन हम कैसे निकालेंगे ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर बहुत ईजी तरीके से निकालेंगे। उससे पहले अगर आप ऑक्सीकरण संख्या नहीं निकाल पाते हैं तो इससे पहले आपको क्या करना है मैं वो चीज़ बताता हूँ। ठीक है। और एक बात को मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि मेरे जो सेकंड चैनल की लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उस चैनल को जाके प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। वहाँ पर मोबाइल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और मोबाइल से आप 100-200 रुपये डेली कमा सकें ऐसी वीडियो वहाँ पर डालता हूँ। और मोबाइल कंप्यूटर की सेटिंग्स फिक्स करना, उसको सॉफ्टवेयर बारे में मतलब टोटली जानकारी है। टोटल आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक, जैसे हम पढ़ाई में आपको एकदम बेसिक बताते हैं उससे भी बेसिक उसमें बताते हैं। कंप्यूटर मोबाइल को चलाना, उसके कोर्स से रिलेटेड जो भी होगा वहाँ पर इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है। तो यहाँ पर हम बताने वाले थे कि सबसे पहले, इससे पहले आपको क्या संख्या संयोजकता आपको पता होनी चाहिए। थोड़ा क्या पता होना चाहिए? संयोजकता। ठीक है। संयोजकता क्या होता है? अगर कोई तत्व है उसकी जो है ग्रहण करने या त्यागने की जो प्रवृत्ति होती है, कितने इलेक्ट्रॉन वो ग्रहण कर रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन वो त्याग रहा है, वो जो उसकी क्षमता होगी वो आपका हो जाएगा संयोजकता। जैसे मान लीजिए आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का आपका होता है कितना? 8 होता है इलेक्ट्रॉन विन्यास। और अगर इसको हम निकालते हैं तो 2 6 होता है। कितना होता है? जो 2 6। अष्टक पूरा करने के लिए हमेशा सभी जो ये आपका तत्व है इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 8 को आपका 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए लास्ट में अष्टक पूरा होने के लिए। इसमें 8 पूरा करने के लिए कितने की कमी है? भी 2 की कमी है। तो इसलिए -2 इसका आपका संयोजकता हो जाएगी। ठीक है। ध्यान दीजिएगा ये वैलेंसी जो आपकी है ये आपकी -2 ये हो जाएगा। अगर इसी तरीके से हम नाइट्रोजन का निकालते हैं तो ये आपका 7 होता है, तो इसका 2 5 होगा, मतलब इसकी -3 कमी है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा जाते हैं, जैसे आपका हो जाए Na मतलब सोडियम, ये आपका 11 हो जाएगा। 11 का निकालेंगे 2 8 1 2 8 1 2 8 1। तो अब आप ये बताइए, एक को आप 7 बनाएंगे? 7 नहीं बनाना है, हमेशा आपको 8 का आधा क्या होता है? 4 तक हम जाएंगे। 4 के उधर रहता है, देखिए 4 भी ये बता देते हैं। ये देखिए ये है आपका 8 का आधा होता है 4, तो 3 2 1 5 6 7 8। ठीक, 8 होना है। तो 4 पॉइंट तक इधर आपका अगर है तो इसका मतलब प्लस में है, और इधर आपका है तो इसका मतलब माइनस में है। ध्यान दीजिएगा, इसका संयोजकता आपकी माइनस में हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, इधर आपका इतना ज़्यादा होगा, इधर आपका काउंटिंग करना है। मतलब 8 होने के लिए ये 8 तो मतलब नहीं है, यहाँ तक देखिएगा। तो यहाँ पर आपको इसमें कितना कम है? 1 कम है। इसमें कितना कम है? 2 कम है। इसमें कितना कम है? 3 कम है। इसको अब रिवर्स कर देना है। ये सब प्लस में लिखना है, ये सब प्लस में और ये सब माइनस में। ये सभी को आप प्लस में लिखिएगा, ये सभी को आप प्लस में लिखिएगा, उधर आपको माइनस में लिखना है। तो मतलब कि अगर आप इधर आपका कितना है? 1 2 3 4 तक जाएंगे, ये हम पॉजिटिव में लिखेंगे। लेकिन अगर 5 6 7 होता है तो इसको हम नेगेटिव में लिखेंगे। वो भी कितना कम है? 8 होने में। तो यहाँ पर 8 होने में कितना कम है? 1 2 3, मतलब 7 है तो 1 कम है, 6 है तो 2 कम है, 5 है तो 3 कम है। इस तरीके से समझेंगे। तो बताइए इसमें 1 है तो इसका मतलब 1 ज़्यादा है, और 1 ज़्यादा है। जब 1 को हम निकाल देंगे तो देखिए 8 पूरा हो जाएगा नहीं? 8 पूरा हो जाएगा ना। तो यही अष्टक पूरा करने का। तो इसमें एक आपका +1 हो जाएगा, ये +1 लिख सकते हैं। सेम प्रोसेस ऐसे ही चलता रहता है। आप अगर क्लोरीन का देखते हैं तो इसी तरीके हम क्लोरीन का देखते हैं। तो क्लोरीन का होता है 17 और निकालने से निकलता है 2 8 7। अब इसमें लास्ट में
में देखिए कितना है 7 है, और 7 है तो कितना कम है, इसका मतलब -1 कम है, तो इसका आपका निकल जाएगा -1। तो वैलेंसी आपकी इतना निकल जाएगी। तो ये संयोजकता आपको पता होना चाहिए कौन से तत्व की कितनी संयोजकता होनी चाहिए। ठीक, ओके। तो इसको आपको पता कर लेना, ठीक है। तो इसके लिए हम बता रहे हैं कि आप इन सब का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल करके कम से कम 20-30 तक आप ट्राई कर लें। कितने तक? 20-30 तक ट्राई कर लेंगे तो आपको संयोजकता पता हो जाएगी। संयोजकता जरूरी है। हाइड्रोजन का देखते हैं तो हाइड्रोजन का आपका 1 होता है, वो भी प्लस में। कितना होता है? 1 प्लस में होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन का सबसे उल्टा प्रोसेस। बाकी आप किसी का भी निकाल सकते हैं, अपना निकाल लेना, नहीं तो यहाँ ज़रूरत पड़ेगी तो हम निकालते चलेंगे। बाकी यहाँ पर हम कुछ काम भर के लिए निकाल ही दिए हैं। चलिए, यहाँ ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालना है। ऑक्सीकरण संख्या किसी न किसी एक का निकालना होगा। किसका? किसी एक का, मतलब आपका कोई यौगिक दिया गया है आपका, उसमें से किसी एक का। जैसे देखिए NaH2PO4 दिया गया है, इसमें देखिए मैंने ब्लैक से मैंने अंडरलाइन किया है, तो ये P का निकालना है। किसका निकालना है? P का मीन मतलब कितना? P का क्या नाम होता है? फास्फोरस। P का नाम क्या होता है? फास्फोरस। तो फास्फोरस का कितना होता है? अब फास्फोरस का कितना होता है मुझे पता है। फास्फोरस का कितना होता है? फास्फोरस का 15 होता है, और इसको निकालेंगे तो ये हो जाएगा 285। मतलब इसकी संयोजकता जो होगी तो कितना होगी? 3 5 है तो 3 कम होगा, -3 होगी। कितना होगी? -3, ठीक है। तो यहाँ से हम ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। देखिए मैंने ले रहा हूँ पहला Na2H2, Na2 नहीं है, NaH2PO4, यही है, P का निकालना है। तो जिसका निकालना हो उसको हम x मान लेंगे। उसको हम क्या मान लेंगे? x मान लेंगे, ठीक है। उसको हम x मान लेंगे। तो चाहे तो इसको हम लिख सकते हैं कि माना P की ऑक्सीकरण संख्या x है, ठीक है। ये चीज़ लिख सकते हैं पेपर में, आपको ये चीज़ लिख सकते हैं कि माना P की ऑक्सीकरण संख्या x है, ठीक है। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। और उसके बाद और जितना है मतलब सभी का हम तथा सभी उपस्थित अणुओं का ऑक्सीकरण संख्या लिखने पर, सभी का ऑक्सीकरण संख्या लिख लेंगे, इस पर हम लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम Na है, क्या है? Na के बाद आपका H2 है, उसके बाद क्या है? P है, उसके बाद क्या है? O है, 4 है, यही है ना। इसका ऑक्सीकरण संख्या हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका ऑक्सीकरण संख्या हम कितना होगा? Na का भी हम निकाले थे, +1 देखिए, तो +1 इधर लिख लीजिए। H का कितना होता है? H का भी +1 होता है, यहाँ पर हमने लिखा था, यहाँ पर लिख देते हैं +1, बात एक ही है। और P का तो हमें निकालना है, तो इसको हम x मान लेते हैं। O का हमें निकाला था -2, तो -2 हो गया। यही है ऑक्सीकरण, जो वैलेंसी संयोजकता निकाले ना वही हम यूज करेंगे, बस कुछ नहीं करना है। अब इसको कैसे हम लिखेंगे देखिए, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि इसको हम लिख सकते हैं कि किसी उदासीन अणु में, मतलब किसी भी उदासीन अणु में उपस्थित सभी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्याओं का योग 0 होता है। ये पहली बार हम फर्स्ट सवाल में लिख रहे हैं, सभी में हम लिखेंगे नहीं, याद रखना, यही आप बार बार यूज कर सकते हैं। तो इसमें हम लिख सकते हैं क्या, जैसे कि आपका है NH2, तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, मतलब सभी का योग करेंगे ना, तो आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो देखिए Na का कितना है? +1 है, ठीक है। Na का कितना है? +1 है, और +1 है, और कितने अणु हैं उनका गुणा कर दीजिए। एक अणु हो तो गुणा मत कीजिए, तो एक अणु है तो गुणा नहीं करेंगे। प्लस फिर क्या है? हाइड्रोजन का कितना होता है? +1 होता है, और कितने अणु है? 2,
तो आप इसको 2 से गुणा कर सकते हैं, ये 2 से गुणा कर सकते हैं। ये एक तथ्य हमने इसको इस तरीके से लिख लिया कि जिससे कि आपको परेशानी ना हो, ठीक है, कि आपको पता चले क्या हो रहा है। फिर आ जाइए प्लस लगाइए पी पर। पी का कितना है, पी का तो हमने एक्स माना है, पी का हमने कितना माना है, एक्स माना है। फिर से आ जाइए प्लस ओ पर आइए, ओ का हमारा क्या होता है, -2 होता है। और कितने अणु हैं, 4 अणु हैं। ये हो गया ओ का। ध्यान दीजिए एक एक तत्व का देखिए, Na का ये हो गया, H का ये हो गया, P का ये हो गया, O का ये हो गया। सभी को अलग अलग मतलब कितना उसकी संयोजकता होती है, ऑक्सीकरण कितना होता है, उसको लिखिए, गुणा कर दीजिए कितने अणु उसके हैं, एक अणु, 2 अणु जो नीचे लिखा रहता है वो कितने हैं उसको लिख दी, उसको गुणा कर दीजिए। बाकी सबको फिर अब गुणा करके जोड़ दीजिए, देखिए, और इसके बराबर 0 लिख दीजिए, बराबर 0 लिख देना है, ठीक है। तो अब इसको क्या करना है उसको देखते हैं। तो हमें सबसे पहले गुणा को करना है, ब्रैकेट को तोड़ के गुणा को पहले करना है। ध्यान दीजिए ये गुणा में है नहीं तो +1 है, तो +1 को मैं +1 ही लिख दिया। फिर प्लस यहाँ लिखिए, यहाँ पर देखिए 2 एकम 2 मतलब +2 होगा, +2 होगा तो +2 लिख दिए। प्लस फिर x ही होगा, प्लस यहाँ पर आइए 4 दूना 8 -8 होगा, क्या होगा, -8 होगा, बराबर 0। ध्यान दीजिए ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो ये दोनों प्लस में है, तो ये 3 2 1 3 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा 2 1 3 हो जाएगा। और ये माइनस में है, ये वाला माइनस में 8 है, बराबर 0। इसको मैं जान के बार बार हल कर रहा हूँ जिससे को समझ में आए, और बाकी एक बार में हल कर सकते हैं। 8 और 3 ये प्लस में है, माइनस में तो घटेगा, जुड़ेगा तो नहीं, क्योंकि ये माइनस में है ये प्लस में है। तो इसी में बचेगा 5, x - 5 बराबर 0, ये बच रहा है। एक्स में इसी में बचेगा 5, जब 3 को हम 8 में घटाएंगे तो 5 बचेगा और बराबर 0। तो अब हम ये x अकेले छोड़ना है, क्योंकि x हमें निकालना है, p को हमें निकालना है, p को निकालना है, x को निकालना है, बराबर इसको 5 को उधर कर दीजिए तो +5 आ जाएगा। माइनस से क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई, +5 आ गई, क्या आ गई, +5। यहाँ पर देखते हैं तो +5 होती है इसकी ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ये चीज़ हमें नहीं निकाल, ये संगत जैसे जिस अणुओं से मिलता है उसी तरीके से इसकी ऑक्सीकरण संख्या चेंज हो जाती है। तो ठीक है, ये हमारा पहले सवाल का हमने निकाल दिया और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सेकंड सवाल जैसे मैं लगाऊंगा तो उसको आप आराम से, उसको मैं ये चीज़ें नहीं लिखूंगा और सभी चीज़ें लगा दूंगा, ठीक है। चलिए दूसरे सवाल पर चलते हैं। दूसरी सवाल हमारा क्या है, यहाँ से मैं चेंज करता हूँ थोड़ा सा पोर्शन। ये है आपका NHSO4 और इसमें निकालना है S का, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं X की ऑक्सीकरण संख्या X है, क्या है, X है, ठीक है। उसके बाद सभी चीज़ें हम यहाँ पर लिखेंगे, सभी का ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे, कितना कितना किसका किसका है। तो हमारा N हो गया, H हो गया, S हो गया, O4 हो गया, सभी का हम लिखेंगे बारी बारी से, ठीक है। तो N का कितना होता है आपको पता है, N का +1 होता है, H का +1 होता है और S का आपका निकालना ही है, X हो गया, O का आपका -2 होता है। ये तो N2 है ऊपर वाला, नहीं सही है, सही है, सही है, ठीक है। अब इसको यहाँ पर एक एक करके यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक एक करके यूज करेंगे, देखिए हमें कैसे यूज करना होता है वो हम करते हैं। यहाँ सबसे पहले हम N के +1 में है, +1 लिखिए, फिर प्लस लगाइए, हाइड्रोजन का +1 में है, +1 लिखिए, फिर प्लस लगाइए, X को लिखिए, फिर प्लस लगाइए, -2 होता है ऑक्सीजन का, और उसके बाद आपका ये 4 बार है, ये 4 बार लिखिए और इसको ब्रैकेट में बंद करिए, बराबर 0 लगाइए। +1 को आप +1 लिख सकते हैं, फिर +1 को +1 लिखिए, +x को +x लिखिए, 4 दूना 8, तो यहाँ पर आपका -8 हो जाएगा। ब्रैकेट को एक बार में ही तोड़ देते हैं, बराबर 0। मैं फास्ट तरीके से थोड़ा कर रहा हूँ, देख लीजिए कहीं दिक्कत हो तो। अब 1 1 2 और 8, ये 2 1 1 2 ये आपका प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये घटेगा, 8 में से 2 घटेगा, ना कि 2 में से 8 घटेगा, 8 में से 2 घटेगा, बचेगा इसमें -6 बचेगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अगली बार x हो गया और ये 2 जा करके यहाँ पर घट गया 8 में से, तो हो गया -6, क्योंकि इसी में बचेगा और बराबर 0। ये जोड़ घटाना अगर आपको ना आता हो तो हमारे चैनल पर पड़ी है बेसिक वीडियोस को देख लीजिए, इस तरीके का जोड़ घटाना मैं बहुत बताया हूँ अच्छी तरीके। तो यहाँ पर आप इसको क्या करिए, अब इसको
एक्स अकेले छोड़ना है, एक्स अकेले छोड़ना है तो आपको क्या करना है, आपको आगे लेके जाना है इसको, 6 को उधर साइड ले जाना है। तो माइनस से क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। पक्षांतर के रूल में माइनस से प्लस से माइनस हो जाता है। ये आ गया x बराबर +6। मतलब यहाँ पर हम लास्ट में लिख सकते हैं कि NH4 इस तरीके से लिख सकते हैं कि NHSO4 की अक्षिक में s की अक्षीकरण संख्या +6 है। इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ इस तरीके से लिखा जाता है NH सॉरी यहाँ पर Na था, मैंने गलत लिख दिया। ठीक है, नहीं यहाँ पर Na था। इसको गलती को आप लोग पकड़ रहे होंगे ना, तो गलती थी, भूल से हो गई। तो यहाँ पर आपका NaHSO4 में x की ऑक्सीकरण संख्या +6 है। ठीक है, इस तरीके से लास्ट में लिखना है। मतलब यही प्रोसेस आपको बार बार अपनाना है। इस तरीके से हम इसमें और निकाल देते हैं, किसी को कई हैं, मैं निकाल देता हूँ फटाफट। ठीक है, अब तेज़ी से साथ निकालना है। अगला है हमारा क्या, अगला है हमारा H4PO2O7। इसमें निकालना है P का, किसका निकालना है, P का। तो इसमें P का हम मान लेते हैं ऑक्सीकरण संख्या X। ठीक है, और इसको आप बार बार लिखना है आपको। तो हमको लिखना है क्या, H4PO2O7। ठीक है, तो इसमें सभी का हम लिख देते हैं, इसका +1 और फास्फोरस का आपका x माना गया है और ऑक्सीजन का आपका -2 होता ही है। जो भी यहीं पर निकाले वही सब बार बार आएंगे। और यहाँ पर अब एक एक करके सबका निकाल देते हैं टोटल। देखिए, सबसे पहला नंबर तो हम लिखते हैं +1 होता है हाइड्रोजन का, और ये 4 बार इसमें गुणा होगा क्योंकि 4 मॉलिक्यूल्स हैं। और उसके बाद प्लस आपका फास्फोरस का आपका होता है x इसमें, तो x है और वो भी x है, कितनी टाइम है, 2 टाइम है x का भी, इसको आप ऐसे लिखिए। प्लस ऑक्सीजन का -2 होता है और कितने टाइम है, 7 टाइम है, इसको आप इस तरीके से लिखिए। प्लस इसका देखिए 4 × 4 + 4 हो गया, प्लस आपका 2x 2x हो गया, प्लस आपका इधर आप 0 लगा दीजिए, और ये 7 दूना 14 -14 हो गया, और इस बराबर 0 हो गया। तो यहाँ पर देखिए +4 ये है, -14 ये है, तो +4 -14 घटेगा तो 2x बचेगा। सॉरी, ये माइनस में है तो -14 में 4 घटेगा, -10 बचेगा, इधर आपका 0 बचेगा। अब 2x में आप 10 को उधर ले जाइए तो माइनस से प्लस हो जाएगा। अब x को छोड़िए और 2 को चिपक के जो लिखा है इसको बटा में करिए, जो चिपक के लिखा हो एकदम उसको बटा में कर दिया करो। तो 2 पंचे 10, x बराबर कितना आ गया, 5। कितना आ गया, 5। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि P की ऑक्सीकरण संख्या +5 है। कितना है, +5। यहाँ पर आप प्लस लिखिए, लगा दीजिए, और +5, क्योंकि इसमें आपको ज़रूरी है चिन्ह का लगाना, ये इस तरीके से आ जाता है। ठीक है, तो आपका ये सही हो गया इस तरीके से। और किसी का इसमें निकालना हो तो वो भी निकाल सकते हैं। तो आप इसको निकाल सकते हैं, इसको भी निकाल सकते हैं, इसको भी निकाल सकते हैं। शायद कोई दिक्कत तो हमें लगता है नहीं होने वाली है। एक इसमें मैं निकाल देता हूँ, KMnO4 आपका हो जाएगा, लगभग ये हो जाएगा। एक मैं कहूँ तो इसको निकाल दूँ, नहीं तो इसको डायरेक्ट निकाल दूँ, जो भी आप कहें, एक निकाल दूँ, बाकी तो आप निकाल लेंगे लगभग अब, क्योंकि आपके लिए भी प्रैक्टिस छोड़ना है। तो आप निकाल के ऑक्सीकरण संख्या आप इसका और इसका ठीक है, ये सब दे देना। मैं एक ऑक्सीकरण संख्या इसका निकाल देता हूँ, लास्ट वाले का। ठीक है, लास्ट वाला बड़ा है इसलिए लास्ट वाले का मैं निकाल देता हूँ, ज़रूरी है लास्ट वाले का निकालना। चलिए लास्ट वाले का निकाल देता हूँ। अगर दिक्कत हो तो कमेंट कर देना, इसका भी निकल जाएगा। और इसमें Mn है, मान लीजिए Mn है, और Mn का भी हम ऑक्सीकरण संख्या भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। जो ही हमें ये है, जो ये वाला है, इसको KAL है, और उसके बाद SO4 है × 20H2O है। इसमें S का निकालना है,
ठीक है। ऑक्सीकरण संख्या लिखते हैं अगर तो KAlSO4 और 20H2O, ये ऑक्सीकरण संख्या सभी की लिखते हैं। तो पोटेशियम के का आपका +1 होता है। एल्यूमिनियम का आपका +3 होता है। और सल्फर का आपका निकालना ही है, सल्फर का तो X रहेगा और ऑक्सीजन का -2 रहेगा। 12 से मतलब H हाइड्रोजन का +1 रहेगा, ऑक्सीजन का -2 रहेगा। इस तरीके से आप सभी का यहाँ पर हम हल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखिए सबसे पहले के +1 में है और कितने टाइम है, 1 टाइम है, छोड़िए उसको। एल्युमिनियम आपका कितना है, एल्यूमिनियम आपका है 1 है, वो भी +3 में होता है, इसको भी मैंने लिख दिया। अब देखिए इसमें सल्फर है और ऑक्सीजन है, दोनों मिल करके है, और सल्फर है और ऑक्सीजन है, दोनों मिल करके है। तो हम इसको बड़े ब्रैकेट में रखेंगे उसी तरीके से लिखा। AX हो गया सल्फर का प्लस ऑक्सीजन का हो गया -2 और गुणा में इसका 4 और ये हो गया ब्रैकेट बंद, ये सल्फर का हो गया। फिर आ जाइए प्लस, यहाँ पर 12 है, प्लस क्या है 12 है। तो आप क्या करिए 12 एक गुणा में है तो इसको गुणा चाहे आगे करिए चाहे पीछे करिए, पहले आप H2O करिए, चाहे 12 यहाँ कर दीजिए चाहे वहाँ कर दीजिए, इससे मतलब नहीं है। ये ध्यान देने वाली बात है आपको, इसको आप अभी मत करिएगा, इसको आप बाद में कर दीजिएगा। कोई चीज़ इसमें गलत लिखा गया है क्या? यहाँ पर गलत है सूत्र, यहाँ पर होल ट्वाइस है, यहाँ पर होल ट्वाइस है। ठीक है, ये चीज़ तो यहाँ पर भी आपका होल ट्वाइस है तो ये 2 से गुणा हो जाएगा, ये 2 से गुणा हो जाएगा, इसमें आप 2 से गुणा कर दीजिए। होल ट्वाइस का आप ये से 2 से गुणा कर दीजिए, तब आप इसको लिखिए प्लस। अब आप शुरू करिए इसका 20 मतलब 12 को पीछे गुणा कर दें आगे गुणा कर दें, इसको आप चाहे जहाँ गुणा करें, ये जो घातें होती हैं जो ये होता है इसको गुणा करेंगे चाहे जहाँ गुणा कर दें। पहले H का देखते हैं, तो H का हमारा +1 होता है और ये कितना अणु है, 2 अणु है। प्लस ऑक्सीजन का -2 होता है, कितने अणु है, 1 अणु है, कोई दिक्कत नहीं। 12 का गुणा यहाँ पर हम कर दे रहे हैं। ठीक, चाहे आगे कर दीजिए चाहे पीछे बाद में, क्योंकि इसी के H2O में 12 है, H2O को 12 बार चाहे इधर चाहे उधर। अब हम एक एक चीज़ गुणा करते हैं, मतलब पहले गुणा +1 +3 +1 +3 +4 हो गया, ध्यान दीजिएगा ये +4 हो गया। प्लस आप इसको देखिए ये आपका गुणा इसमें हो रहा है, 4 दूना 8 -8 तो आपका X -8 हो गया, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आप इसका ब्रैकेट बंद करिए, 2 से इसमें भी गुणा भी करना है। प्लस आप इसको देखिए पहले 1 दुक्के 2 और -2 तो ये +2 ये -2 घट के 0 हो जाएगा, ये घट के 0 हो जाएगा और 0 का गुणा 12 हो जाएगा बगल। ये 1 दुक्के 2 +2 और ये -2 घट के 0 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। इधर भी आपका 4 दूना 8 -8 और X ये होता था इसलिए, और ये 2 से गुणा भी बाहर लिखे हैं। तो यहाँ पर एक एक करके दिखाते हैं। इधर आप 0 मानिएगा, इधर 0 4, इधर 2 से गुणा कर लीजिए, ये +4 था प्लस 2x 2x 2 8 16 और प्लस 12 शून्यम 0 हो गया बराबर 0, ये 12 शून्यम 0 हो गया। और उसके बाद तो 16 में से 4 चला गया तो इसमें बचा -12, 2x -12 और ये 0 का मतलब कुछ भी नहीं बराबर 0, ये 0 भी जोड़ लिए ना, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर तो x बराबर 2x को बराबर 12 उधर ले जाएंगे तो +12 हो जाएगा, -12 है तो क्या हो जाएगा +12 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको और आगे हल करते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा, जो चिपक के लिखा रहता है उसको हम क्या करते हैं नीचे लेके चले जाते हैं, 2 छंग 12 मतलब x बराबर +6 आ गया, x बराबर +6 आ गया। तो यहाँ आ गया आपका किसकी मान, S सल्फर का मान निकालना था, तो S का वैल्यू आ गया आपका +6, कितना आ गया +6। तो इस तरीके से इस बड़े वाले का भी आप निकाल सकते हैं आसानी से। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर देना, और ये 3-4 जो छोड़े हैं इसको आप कमेंट बॉक्स में दे देना। टेलीग्राम चैनल की लिंक है वहाँ पर ज्वाइन करके वहाँ में दे देना, इसका पन्ने किसी पेज पर लिख करके हल करके उसको भेज देना, हम देख लेंगे। और व्हाट्सएप भी आपका नंबर मिलेगा वहाँ पर दे देना। इस तरीके से अगला जो क्वेश्चन होगा उसको भी लेकर आएंगे और समीकरण भी संतुलित करवाएंगे। कहीं से नहीं आता समीकरण संतुलित करना, मैं बता दूंगा आपको, आ जाएगा 100% आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कैसे कैसे क्या चीज़ें हो कमेंट कर देना, फिर से इसका वीडियो बना देंगे, जो 4 सवाल है उसका भी बना देंगे। ओके, चलते हैं। और मेरे सेकंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कर देना जिससे कि आपको नोटिफिकेशन पहले मिले। ओके।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इंग्लिश की क्लास भी ज्वाइन कर लीजिए, एकदम प्लेलिस्ट में है पड़ी हुई, एकदम बेसिक क्लास। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।